Assalamu alaikum sir. My name is Sama Qasim, roll number 8865. Or today my topic is cyber security of smart grid. Question number 1 इसमें हम बयान करेंगे. In this lecture we defined vulnerability, cyber attack, threat and countermeasure. Basically हम इसमें चार चीज़ों को बयान करेंगे. Based on the paper you have read, please specify a scenario of attack that you think may be possible to apply to some component of smart grid. इसके जवाब में हम कि वल्नरेबिलिटी इन साइबर सिक्योरिटी. डिफरेंट साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ डिफाइन वल्नरेबिलिटी बाय हिज ओन वे. मतलब कि ये जो मुख्तलिफ साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ हैं ना, वो वल्नरेबिलिटी को अपने तरीके से बयान करती हैं. फर्स्टली है इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी. वीकनेस इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोसीजर इंटरनल कंट्रोल्स और इम्प्लीमेंटेशन दैट कुड बी एक्सप्लॉइटेड और ट्रिच्ड बाय अ थ्रेट सोर्स. असासों या असासों के गिरोह की कमज़ोरी जिसका फ़ायदा एक या ज़्यादा साइबर इस्तेमाल कर सकता है. ख़तरा जहां असासा ऐसा कोई भी चीज़ है जिसकी तंजीम इसके कारोबार के लिए कोई अहमियत के कामों और इनका तसलसल बाशमूल इंफॉर्मेशन वसाइल जो तामर करते हैं. ये तंजीम का मिशन होता है. दूसरा है ISO 27005. A weakness of an asset or group of assets that can be exploited by one or more cyber threats. इसमें वो बयान कर रहा है सर कि असासों या असासों के गिरोह की कमज़ोरी जिसका फ़ायदा एक या ज़्यादा साइबर इस्तेमाल कर सकता है. ख़तरात जहां असासा ऐसा कोई भी जुज़ है जिनके तंजीम इसके कारोबार के लिए कोई अहमियत है, इनका तसलसल बाशमूल इंफॉर्मेशन वसाइल जो तामल करते हैं. तीसरा है IETF RFC 4949. अफला और वीकनेस इन अ सिस्टम डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट दैट कुड बी एक्सप्लॉइटेड टू वायलेट द सिस्टम सिक्योरिटी पॉलिसी. सिस्टम के डिज़ाइन, अमल दरामद या ऑपरेशन और तंजीम में एक खामी या कमज़ोरी जो निज़ाम की सिक्योरिटी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वर्जी के लिए इस्तेमाल हो सकती है. इसके बाद हमारे पास ENISA. किसी कमज़ोरी डिज़ाइन या अमल दरामद की गलती का वजूद जिसमें कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, एप्लीकेशन या इसमें शामिल प्रोटोकॉल की सलामती पर समझौता करने वाले गैर मुतवक्का नापसंदीदा वाक़े का सबब बन सकती हैं. इसमें ये बयान किया जा रहा है. इसके बाद हमारे पास आता है टी ओपन ग्रुप. डी प्रोबेबिलिटी द थ्रेट कैपेबिलिटी एक्सीड द एबिलिटी टू सेट द थ्रेट्स. ख़तरे की सलाहियत की धमकी से बचने के लिए की सलाहियत से कहीं ज़्यादा है. इसके बाद है ISACA. वीकनेस इन डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन और इंटरनल कंट्रोल. इसमें ये चीज़ बयान हो रही है यानी कि डिज़ाइन, अमल दरामद, ऑपरेशन या अंदरूनी कंट्रोल में कमज़ोरी. व्हेन डज अ वल्नरेबिलिटी बिकम्स एक्सप्लॉइटेबल. जब ख़तरे से दोचार होना फ़ायदेमंद हो सकता है. कम से कम एक नाम से जाना जाता वर्किंग अटैक वेक्टर के साथ होने वाली कमज़ोरी को इस्तेहसाली ख़तरे की दर्जाबंदी किया जाता है. कमज़ोरी की खिड़की वो वक्त है जिससे कमज़ोरी को मुतारफ़ करा लिया गया था जब इसे पेश किया जाता है. साइबर अटैक कंप्यूटिंग सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क तक गैर मजाजी रसाई हासिल करने की किसी भी कोशिश को नुकसान पहुँचाने के इरादे से होती है. हम बयान कर रहे हैं साइबर अटैक इन साइबर सिक्योरिटी. व्हाट इज़ अ साइबर अटैक? साइबर अटैक क्या है? A cyber attack is an attempt to gain unauthorized access to a computer system or computer network with the intent to cause damage. साइबर अटैक कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क तक गैर मजाज रसाई हासिल करने की किसी भी कोशिश को नुकसान पहुँचाने के इरादे से होता है. इसमें बयान हो रहा है सर सिस्टम को नकारा, खलल डालना, बर्बाद करना या इस पर काबू पाना है, या इन सिस्टम में मौजूदा डाटा में रद्दोबदल, ब्लॉक, डिलीट, जोड़ तोड़ या चोरी करना है. साइबर अटैक किसी भी फ़र्द या गिरोह के ज़रिए एक से ज़्यादा मुख्तलिफ हिकमत अमलियों का इस्तेमाल करते होने से कहीं से भी शुरू किया जा सकता है. पीपल हु कैरी आउट साइबर अटैक्स आर जनरली रिगार्डेड एज साइबर क्रिमिनल्स, ऑफन ऑफर टू अ बैड एक्टर्स, थ्रेट एक्टर्स एंड हैकर्स. साइबर हमला करने वाले अफराद को आमतौर पर साइबर क्रिमिनल्स समझा जाता है. अक्सर ख़राब अदाकारों, धमकी देने वाले अदाकारों और हैकर्स के तौर पर भी जाना जाता है. इनमें वो अफराद शामिल होते हैं जो अकेले काम करते हैं
اور بدنیتی پر مبنی حملوں کو ڈیزائن کرنے اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے کمیوٹر اپنے کمپیوٹر میں مہارت پر روشنی ڈالتے ہیں. They can also belong to a criminal syndicate working with other threat actors to find weakness or problems in the computer system called vulnerabilities that can be exploited for criminal gain. ان کا تعلق کسی مجرمانہ سنڈیکیٹ سے بھی ہو سکتا ہے. وہ کمپیوٹر سسٹم میں کمزوریوں یا پریشانیوں کو تلاش کرنے کے لیے تھریٹ دوسرے خطرے کے اداروں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. حکومت کے زیر انتظام کمپیوٹر ماہرین کے گروپس بھی سائبر حملے کرتے ہیں. ان کی شناخت قومی ریاست حملہ آوروں کے طور پر کی گئی ہے اور ان پر معلومات پر حملہ کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے. Cyber criminals often create software tools to use in their attacks and they frequently share those on the so-called dark web. سائبر مجرم اکثر اپنے حملوں میں استعمال کرنے کے لیے سافٹ ویئر ٹولز تیار کرتے ہیں اور وہ اکثر نام نہار ڈارک ویب پر ان کو شیئر کرتے ہیں. Cyber attacks often happen in stages starting with hackers surveying or scanning for vulnerabilities or access point, initiating the initial compromise and then executing the full attack, whether it is stealing valuable data, disabling the computer system or both. سائبر حملے اکثر مراحل میں ہوتے ہیں. ہیکرز نے سروے کرنے یا خطرات یا رسائیاں حاصل کرنے کے مقامات کو اسکیننگ سے شروع کرتے ہیں, ابتدائی سمجھوتا شروع کرتے ہیں اور پھر مکمل حملہ کرتے ہیں, چاہے یہ قیمتی ڈیٹا چوری کر رہا ہو, کمپیوٹر سسٹم کو ناکارہ بنا دیا ہو یا دونوں. اس کے بعد ہم بیان کر رہے ہیں تھریٹس ان سائبر سیکورٹی. واٹ از اے سائبر سیکورٹی تھریٹ؟ سائبر سیکورٹی کا خطرہ کیا ہے؟ تو ہم بیان کرتے ہیں کہ سائبر سیکورٹی کا خطرہ کیا ہے. سائبر سیکورٹی تھریٹ از اے میلیکیوس اینڈ ڈیلیبریٹ اٹیک بائی این انڈیویجول or any organization to gain unauthorized access to an other individual's or organization's network to damage, disrupt, or steal IT assets, computer networks, intellectual property, or any other form of sensitive data. تو سائبر سیکورٹی کا خطرہ کسی فرد یا تنظیم کے ذریعے کسی دوسرے کو غیر مجاز رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک بد نیتی پر مبنی اور جان بوجھ کر حملہ کرنا ہے. آئی ٹی کمپیوٹر نیٹ ورک, دانشورانہ املاک یا کسی بھی طرح کے حساس ڈیٹا کو نقصان پہنچانے, اس میں خلل ڈالنے یا چوری کرنے کے لیے انڈیویجول فرد یا تنظیم کا نیٹ ورک ہوتا ہے. اس کے بعد ٹائپس آف سائبر سیکورٹی تھریٹس کہ جو ان کی اقسام ہے سائبر سیکورٹی تھریٹس کی وہ کون کون سی ہیں. ایک ہے میلویئر, فاشنگ, اسپیئر فاشنگ, مین ان میڈل اٹیک, ڈینیلز آف سرور اٹیک, ایس کیو ایل انجیکشن, زیرو ڈے ایکسپلوئٹ, ایڈوانس پرسسٹنٹ تھریٹ اے پی ٹی, رینسم ویئر, ڈی این ایس اٹیک. ٹاپ سائبر تھریٹس, فیکٹس, فگرز اینڈ اسٹیٹکس. Cyber threats continue to evolve, causing trillions worth of losses to the cyber world. Here are some alarming facts, figures and statistics on the latest cyber security threats. لو جی ہمیں اس میں بیان کیا گیا ہے کہ سائبر کے خطرات تواتر سے جاری ہیں, مطلب کہ مسلسل جاری ہیں, جس سے سائبر دنیا کو خربوں مالیت کا نقصان ہوا ہے. سائبر سیکورٹی کے تازہ ترین خطرات سے متعلق کچھ خطرناک حقائق, اعداد و شمار یہ ہیں. دی گلوبل ایوریج کاسٹ آف اے ڈیٹا بریچ ان USD 3.92 ملینز. ڈیٹا کی خلاف ورزی کی عالمی اوسط کی قیمت 3.92 ملین امریکی ڈالر ہے, جو کہ بہت زیادہ ہے. ایسٹیمیٹڈ اینول لاسز تھرو سائبر اٹیک ٹو ریچ USD 6 ٹریلینز بائی 2021. 20 سائبر ٹیکس کے ذریعے سالانہ نقصانات کا تخمینہ 2021 تک 6 ٹریلین امریکی ڈالر تک پہنچ جائے گا. اس کے بعد اس نے بیان کیا ہے کہ سائبر کرائم بریچز ٹو انکریز بائی 76% بائی 2024. 2024 تک سائبر کرائم کی خلاف ورزی میں 76% کا اضافہ ہوگا. The average cost over 50% of all global data breaches to occur in the United States by 2023. 2023 تک متحدہ میں ہونے والے تمام عالمی اعداد و شمار کی 50% سے زیادہ خلاف ورزی ہوگی.
The average cost of data breach to a US company in USD 7.95 million. US किसी अमेरिकी कंपनी में डाटा की खिलाफ वर्जी की औसत लागत 7.91 मिलियन अमेरिकी डॉलर है. The average number of days to identify an incident in 2019 was 206 days. 2019 के पहले नसफ हिस्से में डाटा की खिलाफ वर्जी की वजह से $2 अरब की रिकॉर्ड बेनकाब हुए. 2 billion records were exposed due to data breaches in the first half of 2019. 2019 के पहले निचले हिस्से में डाटा की खिलाफ वर्जी की वजह से $2 अरब के रिकॉर्ड नकाब हुए. A business will fall victim to a ransomware attack every 11 seconds in 2021. Cyber attacks on IoT device increased by 300% in 2019. 2021 में एक कारोबार पर 11 सेकंड में रैंसमवेयर के हमले काश्तकार हो जाएंगे. IoT 2019 आलात पर साइबर टैक्स में 2019 में 300% इजाफा हुआ. Cyber threat complaint increased by 400% in the US amid the coronavirus pandemic. अमेरिका में कोरोना वायरस के वबावी अमराज के दरमियान साइबर थ्रेट शिकायत में 400% तक इजाफा हुआ. इसके बाद है काउंटर मेयर इन साइबर सिक्योरिटी. साइबर सिक्योरिटी में कौन कौन से काउंटर मेयर हैं. फर्स्टली हमारे पास आ रहा है मैलिशियस कोड, फिर आ रहा है नेटवर्क अटैक्स, नेटवर्क अब्यूज़, सोशल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक, लीगल, दी कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ एक्ट, द डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट, द स्टोर्ड कम्युनिकेशन एक्ट, आइडेंटिफाई थेफ्ट एंड aggravated identity theft, identity theft and assumption deterrence act. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2. यूजिंग द सेम पेपर डिस्कस एंड जस्टिफाई विच सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट्स विद एन CIA फ्रेमवर्क इज बीइंग एड्रेस. इट मे बी मोर देन वन. उसमें हम बयान कर रहे हैं कि कौन से सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट्स हैं जो CIA फ्रेमवर्क के साथ जुड़े हुए हैं. इसका जवाब है अबाउट कॉन्फिडेंशियली इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी से. मेंटेनिंग डाटा इंटीग्रिटी की फॉर डाटा क्वालिटी, कि डाटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करना डाटा क्वालिटी के लिए. CISO डाटा इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी आर पिलर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी. जो डाटा इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी है वो साइबर सिक्योरिटी के मेन चूज हैं. बिकमिंग अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, व्हाट आर ऑप्शन. एक साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशनल में जाने के लिए कौन से ऑप्शन हमारे पास दरकार है. गेट स्मार्ट विद क्लाउड बैकअप सिक्योरिटी थ्रू CIA बैक टू बेसिस. How to CIA Thread can focus your approach to security, a digital health care future. Jazakallah.